बहुत लंबे समय से कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंचा पाए, कुछ ऐसी जानकारी लगी नहीं हमें कि हम आपको बताएं, लेकिन अब 2019 स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का रिजल्ट आया है। इसके बाद सीपीओ की जानकारी, सीएजीएल, सीएचएसएल या सीटेट के बारे में जानकारी आगे की वीडियोस में दी जाएंगी आपको। फिलहाल बिजी शेड्यूल होने की वजह से जो वीडियो नहीं बना पाया, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, अपनी यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाते हैं और सुने। जो हमने अभी ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की कट ऑफ देखी, जिसमें ग्रेड डी की कट ऑफ 134 के लगभग 134 पॉइंट कुछ, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए गए हैं जो शॉर्ट हैंड के लिए बुलाए जाएंगे वो है 7792, 7792। दूसरी बात, ग्रेड सी जिसकी मेरिट 153 पॉइंट कुछ में है और उसके लिए बुलाए गए हैं 1215 कैंडिडेट्स जो शॉर्ट हैंड देने जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिनके पूरे पूरे मार्क्स होते हैं, खास करके डी वालों के 134, वो बड़े परेशान से रहते हैं, बेचैन से रहते हैं पुराने आंकड़ों को देख करके कि सर जब भी कभी पेपर हुआ है मेरिट तो ऊपर गई है, तो मैं शॉर्ट हैंड देने क्यों जाऊं। तो ठीक है मत जाओ आप, लेकिन कहीं बाद में ऐसा पछतावा ना हो कि जैसे आपने सोचा शॉर्ट हैंड देने क्यों जाऊं, ऐसे ही सबने सोच लिया और 5000 बच्चे अनुपस्थित रहे, शॉर्ट हैंड देने नहीं गए, तो फिर क्या होगा। फिर बचे 5000 कैंडिडेट्स, जो इस टाइम 10,000 हैं जो बुलाए गए हैं टोटल, फिर वो बचेंगे 5000 में भी कुछ को शॉर्ट हैंड ही नहीं आती और मेरिट पोस्ट भी बढ़ा दी गई। मानो ऐसा अगर हो गया जो मैं बता रहा हूँ, तब क्या होगा। तब तो मेरिट 134 ही लग जाएगी, बढ़ी ही नहीं 153 की ग्रेड सी की। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो ऐसे दूसरे भी तो सोच रहे होंगे, क्या पता वो भी अनुपस्थित हो जाएं। तो मेरी राय है आप सभी लोग जो सेलेक्ट किए गए हैं वो शॉर्ट हैंड देने जाएं। दूसरी बात, ये जो आपके मार्क्स आपको दिखाए गए हैं, मतलब जो मार्क्स जिसके ऊपर कट ऑफ लगी है, दिखाए तो नहीं गए अभी, ये नॉर्मलाइज्ड हैं, आपका नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, तभी तो यह रिजल्ट आपको दिखाया गया है। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स हैं आपके, ये विद इन ए वीक और विद इन 5 डेज, एक सप्ताह या 5 दिन के अंदर अंदर एसएससी के द्वारा एक रिजल्ट घोषित किया जाएगा जिसमें आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिखाए जाएंगे। उसे देख करके और अच्छा डिसीजन ले सकते हैं आप। मेरा डिसीजन और मेरा जो सजेशन है वो तो ये है कि आप सभी को शॉर्ट हैंड देनी चाहिए, चाहे आपके पूरे पूरे मार्क्स हों। और जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, दिख जाएगा, मतलब हो चुका वो, तो जब आपको मार्क्स दिखेंगे तो और आप अच्छे से फैसला ले सकते हो। आप शॉर्ट हैंड देने ज़रूर जाएं। मेरिट बढ़ती है, मैं भी एग्री हूँ, बढ़ती है, लेकिन नहीं बढ़ी तो क्या होगा। तो नहीं बढ़ी तो आपको पछतावा हो सकता है, शॉर्ट हैंड देने ज़रूर जाएं। अब बात करते हैं थोड़ी सी लॉजिकल, जो हो सकता है कि कितनी मेरिट जा सकती है। बात आती है सर क्या पहली बात इलॉजिकल है ना, इलॉजिकल नहीं है। इलॉजिकल तो ये होती सर 134 नंबर पे मेरिट लगी हुई है और मैं कहूँ 130 मार्क्स जिसके थे वो भी जाओ, वो तो जा ही नहीं पाएगा। तो ये तो इलॉजिकल बात हो गई ना। लॉजिकल है लेकिन ये वाली कि भाई 134 पर भी मेरिट रुक सकती है, कुछ नहीं पता किस टाइम आपका अच्छा समय हो, मेहनत आपके रंग लाए, शॉर्ट हैंड देने ज़रूर जाएं। अब मेरिट कितनी जाएगी ये सुनो आप। 134 मार्क्स ग्रेड डी के 10,000 स्टूडेंट, 153 मार्क्स ग्रेड सी के 1215 कैंडिडेट्स, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर खुल जाएंगे, हो चुका है वो आपको बता देंगे। अब हमारा मानना ये है 10,000 स्टूडेंट्स हैं, वैकेंसी 1,000 के लगभग हो ही जाएंगी बढ़ करके, अभी तो कम है बहुत ज़्यादा, लेकिन बढ़ जाती 2,000 भी हो जाती है कभी कभी। एक हमारे सामने हुआ, देखो दूसरों के अनुभव से ही सीखा जाता। हम 7-8 साल से इस फील्ड में हैं, सीपीओ, सीजीएल, यूपी पीसीएल, यूपी हाईकोर्ट के क्लर्क स्टेनो, या मध्य प्रदेश या राजस्थान, हरियाणा या उत्तराखंड, जगह जगह एग्जाम होते रहते हैं, उसमें इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश के टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो हम ये भी चीज़ें देखते हैं वहाँ पर कि किस तरीके से मेरिट बढ़ रही है, कब घट जाती है, बहुत कम, लेकिन घटी भी है कभी कभी। ऐसा भी हुआ है कि बच्चों को घर से जो पेंडिंग लिस्ट थी उसमें बुलाया गया कि आप आइए, हमें कैंडिडेट्स चाहिए, तो हम उस टाइम को याद करते हुए कह रहे हैं आप शॉर्ट हैंड देने ज़रूर जाएँ। अब हम आते हैं कि 10,000 बच्चे और 1,000 पोस्ट, तो 1/10 हो गया, यानी कि 10 लड़के एक पोस्ट पे फाइट करेंगे। अब उनमें से 5 को तो आप ऐसी कोई, किसी की शॉर्ट हैंड खराब, किसी का कुछ हो गया, ठीक है, 5 तो बचे, तो मेरी नज़रों में 1/5, यानी कि मेरिट का अगर अनुमान लगाया जाए तो मेरी नज़रों में 142 और 149 के बीच में ग्रेड डी रहनी चाहिए। और ग्रेड सी की बात करें, अनुमान लगाएं 1215 वैकेंसीज हैं, 40, 42, 28 के करीब बढ़ेंगी भी है,
तो 100 भी अगर हो जाती हैं तो फिर इस तरीके से 153 लगभग 161 और 175 के बीच में, 161 और 175 के बीच में ग्रेड सी का सिलेक्शन हो सकता है। ये मेरा वो अनुमान है जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। इन बातों में निश्चितता नहीं है, इस बातों में सर्टेनिटी नहीं है, इन बातों में प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। ऐसा इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप भोले भाले से बच्चे हो, कभी इन्हीं बातों को सच मान करके शॉर्ट हैंड देने ना जाओ, तो ये गलत बात है आपकी। पहले क्लियर कर दिया गया है, शॉर्ट हैंड देने जरूर जाएं। संभावना है कि मेरिट लिस्ट ग्रेड डी की 142 और 148 के बीच में रह सकती है और ग्रेड सी की 162 और 175 के बीच में रह सकती है। अब दूसरी वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी करने के लिए क्या क्या एफर्ट करने चाहिए, कैसा मौका है हमारे पास। क्या इसके बाद में सीईटी वाले पेपर देना होंगे आपको, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये वाला पेपर स्टेनोग्राफर का जब हो जाएगा, सीपीयू के भी एग्जाम चल रहा है, इसके बाद में सबको सीईटी से गुजरना पड़ेगा। सीईटी की जानकारी, इस पेपर को कैसे करना है, इसकी जानकारी हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर स्टेनोग्राफी।